सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संदर्भ के प्रकार। ऐसी थ्योरी में जो संदर्भ के प्रकार हैं वो किस प्रकार से रहने वाले हैं, ठीक है ना। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में संदर्भ के प्रकार हमारे। तो संदर्भ के प्रकार, इनका जो प्रकार है वो निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। संदर्भों को उनके कार्य उनके उनमें प्रयोग किए गए अचालक पदार्थ के आधार पर वर्गीकृत किया है। क्या किया है? वर्गीकृत किया गया है। किया गया है किस पे भाई? कार्य और अचालक पदार्थों पर। देखो, वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है? कार्य पर और चालक पदार्थों पर क्या गया है भाई? इनका वर्गीकृत किया गया है। जो वर्गीकृत किया गया है तो इन्हीं दोनों कार्यों पे जो अचालक और पदार्थ होते हैं इन्हीं पे इनका वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला आता है कार्य के अनुसार। क्या? कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार देखो भाई, देखो कार्य के अनुसार किस प्रकार से रहती हैं। संदर्भ जिनका धारता का मान नियत रहता है। क्या रहता है? धारता का मान नियत रहता है। संधारित्र का मान क्या रहता है भाई? नियत रहता है। जिससे क्या कहलाते हैं? हमारे संधारित्र कहलाते हैं। नियत रहता है तो नियत मान संधारित्र कहलाते हैं। नियत मान संधारित्र कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? नियत मान संधारित्र कहलाते हैं। इस प्रकार से है। जो नियत मान होता है, इन जो संधारित्र होते हैं, धारता होती है, उनका नियत मतलब फिक्स मान होता है। ठीक है, फिक्स मान होता है। और ये क्या कहलाते हैं? नियत मान संधारित्र कहलाते हैं। जैसे पेपर, माइका, सेरामिक इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे पेपर, माइका, सेरामिक, ईटीसी और भी इसी क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भी होता है इसका। तो इस प्रकार से हमारे इनके अंदर क्या रहता है? नियत मान फिक्स रहता है, इनका मान बदलता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। दूसरा आता है हमारा समायोजनीय। समायोजनीय मान संधारित्र।
किस प्रकार से रहता है। देखो, जो समायोजन मान जो निर्धारित रहता है, इसका मान एक पेचकस के द्वारा समायोजित किया जाता है, मतलब फिक्स किया जाता है। किसके माध्यम से? एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर होता है, इससे क्या है, इसका मान फिक्स किया जाता है और इस स्क्रू ड्राइवर से इसके मान को कम बढ़ती भी कर सकती है। तो फिक्स किया जाता है, तुम्हें पता है, तो कम बढ़ती करेंगे तभी तो फिक्स होगा। तो ये क्या है हमारा समायोजन। तो लिख लेंगे वे संधारित्र जिनका मान पेचकस से नियत किया जाता है। ठीक है ना। वे संधारित्र जिनका मान पेचकस से क्या करते हैं भाई, इसका मान को नियत रखते हैं या समायोजित करते हैं या समायोजनीय करते हैं। समायोजनीय मान संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है ना। एक पेचकस के द्वारा क्या करते हैं, इसको नियत किया जाता है मान को। ठीक है, पेचकस के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम समायोजित कर रहे हैं, नियत रख रहे हैं इसके मान को। ठीक है। तो जैसे इसमें आता है ट्रिमर, ठीक है, पैडर आदि। जैसे ETC, इसके अंदर ट्रिमर आता है और पैडर आता है। क्या आता है? पैडर। तो इत्यादि। अब हमारा जो तीसरा मान आता है, वो तीसरा किस प्रकार से रहता है? वो होता है परिवर्तनीय मान के आधार पर। क्या होता है भाई? परिवर्तनीय मान के आधार पर। और जो इनका उपयोग रिसीवर एवं ट्रांसमिशन में किया जाता है, जो इनका उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? रिसीवर किसमें किया जाता है भाई? इसका उपयोग रिसीवर ट्रांसमिशन में इसका क्या करते हैं भाई? प्रयोग करते हैं। जो हमारे ट्रांसमिशन होते हैं, इनमें इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं भाई इसका। अब आता है हमारा परिवर्तनीय मान संधारित्र। तो परिवर्तनीय मान संधारित्र किस प्रकार से होता है? जिसको एक शाफ्ट के द्वारा घुमाकर क्या किया जाता है, इसके उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तन किया जा सकता है। इसका जो मान होता है, नाम ही परिवर्तनीय, तो परिवर्तन तो करना ही होगा, सीधा सीधा सिंपल फंडा है। परिवर्तनीय मान तो किसी ना किसी द्वारा हो रहा होगा, या शाफ्ट के माध्यम से द्वारा है, या किसी पेचकस के भी द्वारा हो सकता है। आपका पेचकस भी क्या है, एक शाफ्ट की तरह काम करती है, ये भी है। अब पेचकस को हम हाथ से घुमा रहे हैं और शाफ्ट को किससे घुमा रहे हैं भाई? किसी यंत्र से, किसी उपकरण से घुमा रहे हैं। बात तो सही है ना। इसको हम हाथ से घुमाएं, ये भी हमारी घूमने वाली होगी, पर इसकी जगह कुछ और लगाएं, हम मशीन लगाएं, आपका अल्टरनेटर लगाएं, तो वो एक शाफ्ट हो गई जिसके आर्मेचर लगा के उसको घुमाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो परिवर्तनीय मान संधारित्र होते हैं, इन संधारित्रों का मान पूर्व निर्धारण उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के बीच शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। तो लिखेंगे परिवर्तनीय मान।
परिवर्तनीय मान संधारित्र। तो मैंने क्या बताया था कि जिस धारता का मान पूर्ण निर्धारण, जिस धारता का मान पूर्ण निर्धारित जिस धारता का मान पूर्ण निर्धारित उच्च सीमा एवं निम्न सीमा, ठीक है ना, हमारी चाहे उच्च सीमा हो चाहे हमारी निम्न सीमा हो, उनके बीच में क्या है, निम्न सीमा के बीच में एक शाफ्ट को घुमाया जाता है, सीमा के बीच में एक शाफ्ट को घुमाकर परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। किया जाता है, ठीक है ना भाई, क्या कर रहे हैं भाई, इसका परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे गैंग, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, रिसीवर एवं ट्रांसमिशन में किया जाता है, ठीक है। जैसे गैंग संधारित्र होता है हमारा जो रिसीवर में और ट्रांसमीटर काम में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये तो हो गए हमारे कार्य के अनुसार, कितने हो गए, कार्य के अनुसार 3 थे हमारे। पहला था हमारा जो नियत मान था, और दूसरा था हमारा जो समायोजित मान था, और तीसरा था हमारा परिवर्तनीय मान। तीनों हो गए क्लियर। अब पढ़ते हैं अचालक के आधार पर। हमारे जो अचालक के आधार पर होती हैं वो संधारित्र किस प्रकार से होते हैं। अचालक के आधार पर संधारित्र हमारे अचालक के आधार पर होती हैं। अचालक पदार्थों के आधार पर हमारे संधारित्र निम्न प्रकार से होती हैं। क्या होती हैं, निम्न प्रकार से होते हैं। तो लिख लेंगे अचालक पदार्थ के आधार पर संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न प्रकार के होती हैं, कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। देखो, पहला आता हमारा पेपर संधारित्र। कौन सा, पेपर संधारित्र। पेपर संधारित्र, देखो पेपर संधारित्र मोम कागज को अचालक पदार्थ रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इस पेपर संधारित्र को बनाते हैं तो बनाने के लिए वो सामग्री होती है इसमें जो भरा जाता है इसके अंदर, तो पेपर हमारा क्या होता है इसमें, मोमी जो मोम होता है, और कागज को अचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। मोमी कागज के अचालक में प्रयोग करते हैं। तो लिख लेंगे इस प्रकार में, इस
इस संधारित्र में मोमी कागज के पदार्थ के मोमी कागज पदार्थ के रूप में अचालक पदार्थ भरा जाता है। जो हमारा पेपर संधारित्र है तो इसमें मोमी कागज को अचालक रूप में क्या कर रहे हैं, भरा जाता है, अचालक के रूप में प्रयोग करती हैं या अचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं भाई, अचालक के रूप में इसका प्रयोग करती हैं, जिसका जो धारिता का मान होता है इसका 2.5 होता है। धारिता का मान 2.5 म्यू फैरेड होता है। कितना होता है भाई, 2.5 म्यू फैरेड होता है, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। और जो 2000 वोल्ट डीसी पर उपयोग होता है, कितना होता है, 2000 वोल्ट डीसी पर। यूज करते हैं भाई। 2000 वोल्ट डीसी होती है तो हम इसके लिए इसको यूज करते हैं, कार में लेते हैं। क्या लेते हैं, यूज करती हैं या कार में लेते हैं, कार में लेते हैं, ठीक है ना। जो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अधिक से अधिक वोल्टेज कितनी हो सकती है इसकी, 2000, तो इसमें बता रखा है। और कितनी मान का होता है ये लास्ट 2.5 म्यू फैरेड तक होता है, जो आपका एक छोटे से सिंबल के रूप में दे रखा है, देख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइका संधारित्र। कौन सा, माइका संधारित्र। देखो, माइका संधारित्र के अंदर क्या होता है भाई, इसमें अभ्रक की पतली सीट का अचालक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो अभ्रक होता है हमारा, माइका होता है, ठीक है ना, तो उसकी पतली सीट को क्या करते हैं, अचालक रूप में प्रयोग करती हैं। और ये बीच में क्या होता है भाई, आपको पता है, जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो इनके अंदर अचालक पदार्थ भरा जा रहा है, तो ये क्या होते हैं भाई, विद्युत के अचालक भी होते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग यहां पर कर रहे हैं। तो लिख लेंगे इस संधारित्र में इस संधारित्र में अभ्रक की पतली, इस संधारित्र में अभ्रक की पतली सीट को अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, अचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो धारिता का मान होता है हमारा 0.1 म्यू फैरेड होता है। कितना, 0.1 म्यू फैरेड होता है। जो डीसी पे जो कार्य करता है उसका जो वोल्टेज होता है 2500। कितना, 2500। तो लिख लेंगे धारिता का मान
इसमें धारता का मान 0.1 म्यू फैराड होता है, ठीक है ना। और इसका कार्य 250 डीसी वोल्ट पर कर सकते हैं। कितना भाई? हमारे ये इस पर जो कार्य क्षमता है इसकी वोल्टेज की कितनी है? 2500 वोल्टेज। कितनी? 2500 वोल्टेज तक इसका क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में सेरामिक। कौन सा? सेरामिक पदार्थ। इस संधारित्र में क्या हो रहा है भाई? इस संधारित्र में सेरामिक पदार्थ जैसे टाइटेनियम, बेरियम और मैग्नीशियम के यौगिक क्या कर रहे हैं भाई? इसमें अचालक परत के रूप में इनका प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अचालक परत के रूप में प्रयोग। अचालक परत के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। देखो ये सेरामिक जो संधारित्र होता है इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, दिखाई दे रही ना आपको? बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। कई जगह आपको ये लगे देखेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, उनमें इसी प्रकार से इसकी डिजाइन बनती है। इसी प्रकार से डिजाइन बनती है, ठीक है ना। आपने देखे होंगे जो रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि वगैरह होती हैं, तो इसी प्रकार से सेरामिक हमारा संधारित्र होता है। तो इसी प्रकार से इनकी बनावट होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र। अब ये किससे बना होता है जी देख लेंगे अपन। देखो, अमोनियम बोरेट, एल्युमिनियम बोरेट, सोडियम फास्फेट, इनसे जो अचालक पदार्थ होता है घोल या लुंगदी का प्रयोग करती हैं। इन पदार्थों का घोल या लुंगदी प्रयोग की जाती है। तो लिख लेंगे इन पदार्थों का घोल या लुंगदी प्रयोग की जाती है। क्या की जाती है भाई? इसकी इन पदार्थों का घोल या लुंगदी प्रयोग में की जाती है, ठीक है। विद्युत रासायनिक क्रिया से क्या करते हैं भाई? एक परत जमा देती है। ये क्या करती है? एक विद्युत रासायनिक क्रिया से एक परत जमा देती है, ठीक है। और इस संधारित्र का जो धारता मान होता है इसका ज्यादा होता है। तो लिख लेंगे इस संधारित्र का या धारता का मान 2000 म्यू फैराड होता है। कितना होता है भाई? 2000 फैराड तक होता है। और इसकी जो डीसी वोल्टेज होती है कितनी होती है? 400 वोल्ट होती है। 450 डीसी पर कार्य कर सकता है,
ठीक है, कितने पे कर सकता है भाई? 450 वोल्ट डीसी पर ये कार्य कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल डाई संधारित्र। इस संधारित्र में खनिज तेलों के अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो खनिज तेल होते हैं अचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें अचालक खनिज तेल प्रयोग किया जाता है, और हमारे 3 फेज के स्टार्टर होते हैं वहां पर भी अचालक क्या होते हैं? तेल जो खनिज होता है वहां पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा एक संधारित्र भी है, जो ऑयल जैसे खनिज तेल होते हैं जो इंसुलेटेड होते हैं, तो इसी प्रकार से खनिज तेल का इसके अंदर उपयोग हो रहा है। तो लिख लेंगे ऑयल। संधारित्र इस संधारित्र में इस संधारित्र में अचालक पदार्थ के रूप में खनिज तेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना भाई? किसका कर रहे हैं भाई? खनिज तेल का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी धारिता का मान कितना होता है? धारिता का मान, जो धारिता का मान होता है इसमें 1 फैरेड होता है, 1 म्यू फैरेड होता है। और जी हमारी वोल्टेज कितनी होती है डीसी पे? 25,000 डीसी पर कार्य कर सकता है, वोल्टेज पर कार्य करते हैं। ठीक है, या कर सकता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या थे? संधारित्र थे। जो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनको अपन उपयोग में लेते हैं। देखो इसका जो प्रयोग होता है, इस संधारित्र का डाइइलेक्ट्रिक ऑयल डाइइलेक्ट्रिक संधारित्र का जो उपयोग होता है, इसका मोटर्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, सोडियम लैंप आदि में किया जाता है। तो लिख लेंगे इसमें मोटर्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब और सोडियम लैंप। ETC। ठीक है, इनका इनमें प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल बच्चे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच गए। थैंक यू, वेलकम।